ओम शांति। सभी बच्चे वापस अपने स्वरूप में बैठे। जिसको बदलना है उसको इमर्ज रखे, क्योंकि बस इस ज्ञान को ऐसे ही सुन लिया तो बच्चे काम नहीं आएगा। तुम इस मार्ग पर आए हो अपने आप को माना स्वयं आत्मा को बदलने के लिए। उसे इमर्ज रखो, वो खो ना जाए, इधर उधर हो ना जाए। क्योंकि बच्चे यह एक ही मौका है संगम का, जब हम उसे जितना चाहे परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी किसी भी युग में आत्म परिवर्तन नहीं होता, कर भी नहीं सकते। ज्ञान ही नहीं है, विधि विधान ही नहीं है। समझ तो छोड़ ही दो बच्चों, ड्रामा ही नहीं है। इसलिए यहाँ जब परिवर्तन कर सकते हैं तो जिसे परिवर्तन करना है उसको सदा इमर्ज रखना है। यह स्वरूप में मत बैठो, आत्म स्वरूप में बैठो। फिर बच्चे सारा ज्ञान, सारी शक्ति, सारी युक्तियां अंदर उतर जाएगी। न सिर्फ यहाँ के लिए बल्कि युगों युगों में, कल्पों कल्प में काम आएगी। इसलिए उसे इमर्ज रखो। इतने वर्षों से आप भूल चुके हैं, इसलिए इमर्ज रखना कठिन हो रहा है। पर बच्चे रखना तो पड़ेगा, वरना समय वेस्ट हो जाएगा, ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि नाम रूप में यह ज्ञान सुनकर न आत्मा को कुछ मिलेगा, न नाम रूप को कुछ मिलेगा। इसलिए उसे इमर्ज रखो। बाबा घड़ी घड़ी शक्ति दे रहा है, युक्ति दे रहा है। हर अक्षर में, हर महावाक्य में वो शक्ति युक्ति दे रहा है। किसके लिए? आत्मा के लिए। उसे बदलो। जो सबसे परे थी एक समय पर, सबसे परे, कहाँ पर भी अटकी हुई नहीं थी। आप उस स्वरूप को याद करो जब आप परम धाम में थे। तब आपके पास क्या था? कोई सतयुग नहीं था, कोई त्रेता द्वापर कलयुग, कोई संगम युग नहीं था, कोई घर बार नहीं था, कोई नौकरी धंधा नहीं था, कोई परिवार नहीं था। उस समय को याद करो जब आप परम धाम में थे। क्यों भूल रहे हो? कैसे आए थे? जो तुमने इकट्ठा किया है यहाँ इकट्ठा किया है, और तुम मेरा मेरा करते पकड़ के बैठे हो। अच्छे ध्यान में रखना, मैं आत्मा और मेरा बाबा। ये मेरा शब्द गलती से भी किसी और को लगा और ये मैं शब्द गलती से भी किसी अस्तित्व को लगा नाम रूप के, तो बच्चे मूल खो जाएगा। मैं अगर नाम रूप को लगा तो आत्मा खो जाएगी, और मेरा अगर वस्तु पदार्थ को लगा तो परमात्मा खो जाएगा। अब स्वयं चेक करो, मैं और मेरा अब कहाँ कहाँ लगाते हो? कितनी वस्तुएं हैं, कितने पदार्थ हैं, मेरा मेरा कहते रहते हो। बच्चे इसी में आपने परमात्मा खो दिया। मेरा यह शब्द सिर्फ जन्मा ही है परमात्मा को लेकर, उसके प्रति, उसी के लिए। बाकी किसी भी बात को लेकर आप कभी भी मेरा नहीं कह सकते। आपने कहा कि माया में फंस गए, यही माया है। मेरा शरीर भी कहा तो भी फंस जाओगे,
मेरा सिर्फ बाबा, सिर्फ एक परमात्मा शिव बाबा, बाकी किसी के लिए भी नहीं बच्चे। परमात्मा छोड़कर आप मेरा जहां जहां लगाओगे बच्चे, ध्यान में रखना, वो आपको दुख देगा, कष्ट देगा। मुरली की जो प्रिंट होती है उससे भी आप मेरा कहो, मेरी मुरली, बच्चे वहां से भी कष्ट आएगा, दुख आएगा। मेरा सिर्फ एक परमात्मा, बाकी कुछ भी नहीं। इतना सा ज्ञान है। ये जो सांसारिक मेरा है ये हटाना है, और सत्य जो मेरा है उस स्वरूप में आना है। इतना सा ज्ञान। बस आप अगर ये सीख गए, समझ गए, माया जाल से निकल गए, मैट्रिक्स से निकल गए। ये मेरा शब्द ही मैट्रिक्स बनाता है जब आप परमात्मा को छोड़कर किसी के प्रति इस्तेमाल करते हो। माया जाल बनाता है। देखो आपकी मर्जी। परमधाम में जब आप थे तो आपका क्या था? विचार करो। मेरा बाबा, बाबा से ही तो परमधाम बना है। परमधाम का कोई अलग अस्तित्व नहीं, इसलिए मेरा परमधाम कहने की भी आवश्यकता नहीं। ईश्वरीय परिवार परमधाम वाला बाबा से ही बना है, इसलिए वहाँ मेरा परिवार यह भी कहने की जरूरत नहीं। मेरा बाबा में सब आ जाता है, सब कुछ। पर बच्चे मेरा कहीं और नहीं लगना चाहिए, ये बड़ी बात है। यह अगर मेरा कहीं और लगा तो सब जाएगा, दुख कष्ट मिलेंगे, परेशानियां होंगी। देखो आप आपके जीवन में आपने मेरा मेरा कहाँ लगाया है? मेरा, मेरी, मेरे कहाँ लगाया है? यह सब समझो इन बातों को। और देखो वही आपको दुख दे रहे, कष्ट दे रहे, और कोई नहीं दे रहा है। सांसारिक मेरा ही आपको कष्ट दे रहा है। किसी और के माता पिता आपको दुख देने के लिए नहीं आ रहे। किसी और के पति पत्नी, किसी और के बच्चे, किसी और के परिवार वाले, किसी और का घर, किसी और की गाड़ी, किसी और की प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद आपको दुख कष्ट नहीं दे रहे हैं। समझो इन बातों को। दुनिया में इतनी सारी घटनाएं घटित हो रही। अभी वॉर चल रहा है, वॉर में भी लोग शरीर छोड़ रहे हैं। आपको दुख है, कष्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शरीर छोड़ रहे वो आपके मेरे के डिक्शनरी में नहीं है। पर मेरे के डिक्शनरी में जो है वो शरीर छोड़े तो रोगे, चिल्लाओगे, परेशान हो जाओगे। बच्चे मेरे के डिक्शनरी से सब हटाओ, संसार को हटाओ। ये मेरे की जो डिक्शनरी है ना, ये चेंज करो। मेरेपन के, मेरा शरीर कहते हो। बच्चे शांति में बैठो और मेरेपन की जो डिक्शनरी है उसे निकालो और चेंज करो। मेरी माता कौन है? शिव बाबा। मेरे पिता कौन है? शिव बाबा। मेरा घर कौन सा है? परमधाम। बस बदलना ही है सब कुछ। मेरा परिवार कौन सा? ईश्वरीय, विश्व एक परिवार है। अब देखोगे मेरापन निकलता जाएगा। अब शून्य नहीं कर सकते, हाँ, ध्यान में रखना। शून्य कभी नहीं होगा। शून्य करने की चेष्टा भी नहीं करो। कन्वर्ट कर सकते हो, रूपांतरण कर सकते हो। शून्य नहीं होगा, परिवर्तन होगा, शून्य नहीं होगा। आप सोचोगे सब शून्य हो जाए, ये नहीं हो सकता। ऐसे करते करते अंत समय में बस मेरा तो एक शिव बाबा आ जाएगा। अब पर सीधे से आप कहो कि सबसे मेरा हटे
और डायरेक्ट मेरा तो बस एक शिव बाबा आए, ये नहीं हो सकता। इसलिए आपको उपाय दिया है। मेरा माता पिता कौन? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव गाते हैं ना। तो मेरा सब कुछ कौन? परमात्मा। तो जब सब परमात्मा हो गया तो सब तरफ से वो ऊर्जा निकल जाएगी जहां जहां मेरापन अटका है। समझो इन बातों को। यही बच्चे वो बात है, देह से देह के सारे संबंध भूल जाओ। यही वो ज्ञान है। बस कन्वर्ट करो, शब्दों के लिए नहीं, दिल से तुम चेक करो सच में कन्वर्ट हुआ है क्या, या बस हम दूसरों को दिखावा करते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आज दुनिया में अनगिनत घटनाएं घटित हो रही है। तो जैसे दूसरों के साथ घटनाएं घटित होने कारण तुम्हें कुछ प्रभाव नहीं आ रहा है, वैसे ही तुम्हारा जो कुछ है वहाँ जब कोई घटना घटित होती है तुम पर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। यही ज्ञान है बच्चे। तुम्हारा जो मेरा है सब, उसको लेकर कोई घटना घटित हुई, संकल्प नहीं कट कर रहे तो प्रभाव नहीं आना चाहिए। देखो दूसरों के साथ घटना घटित हो रही, प्रभाव आ रहा है? नहीं आ रहा है। अभी वो कल न्यूज़ सुनी, वो चॉपर गिर गया केदारनाथ से आते, वो भी दुखद घटना घटित हुई। वॉर चल रही है, कहीं सुनामी आ रही, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं तूफान आ रहा है, किन्हीं का कुछ नुकसान हो रहा है। तुम्हारे ऊपर कोई असर हुआ? क्यों? क्योंकि तुम्हारे मेरेपन के डिक्शनरी में नहीं है वो सब। वही तो मैं कह रहा हूं कि जो जो डिक्शनरी में रखा है उसे निकालो, परमात्मा में कन्वर्ट कर दो, रूपांतरण कर दो उसका। बात बदल गई। बस इस एक बात से जब तुम छूट जाओगे, देह सहित देह के सारे संबंधों को भूल, ये सब, फिर बच्चे अपने को आत्मा समझ, ये आसान होगा। पर अगर आत्मा उलझी है, कैसे आत्मिक स्थिति में आएगी? क्योंकि नाम रूप में उलझे हैं, हर बात में उलझे हैं, आप स्थिति में नहीं आ सकते। इसलिए स्थिति में कब आते हो आप? जब आपके जीवन में सब ठीक रहता है, तब आप अच्छे से आत्मिक स्थिति कर पाते हो, अच्छे से योग लगा पाते हो, बाबा की वाणी सुन पाते हो, वरना नहीं होता आपसे। क्यों? क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा वहां अटकी है। बच्चे मेरेपन को कन्वर्ट करो, मेरापन बदलो, यात्रा बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगी। मेरापन, सारा खेल इस एक शब्द में है, मेरा। मैं तो खेल खेलने वाला है, वो तो पार्टधारी है, वो तो निमित्त है, पर असली खेल तो मेरा है। देखो बच्चों, मेरा कहाँ कहाँ है, विचार करो, सबसे निकलो, वरना बच्चे कष्ट मिलेंगे। मेरा शरीर कष्ट है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी गुण शक्तियां, दिव्य गुण कष्ट है। जिस जिसको आप मेरा कहते हो वो आपकी एक भी नहीं सुनेगा, ध्यान में रखना, बल्कि आपको कष्ट देगा, परमात्मा छोड़कर। और जब आप कहते हो बुद्धि परमात्मा की, मन परमात्मा का, संस्कार परमात्मा के, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां परमात्मा की, आप देखोगे तुरंत वो जागृत हो जाएंगे। आप जो कहोगे वो करना शुरू करेंगे। जब आप कहोगे ये परमात्मा के, दिल से, सच्चाई से, शब्द का खेल नहीं चलता यहाँ पर जब तक वो आपके हैं आपको कष्ट देंगे। कुछ भी बच्चे जो आपका है, परमात्मा छोड़कर, उससे आपको निश्चित रूप से कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा।
मर्जी आपकी, पकड़ के रखना है रखो। परमात्मा तो आया है कहने के लिए, बच्चे सबसे निकलो, अब घर जाना है, कहाँ अटके हूँ। ये ऐसी बात हुई कि थोड़ा खेलने के लिए क्या उतरे, सब मेरा मेरा करते तुम यहाँ मैदान में ही अटक गए खेल के। भाई घर जाना है अभी, ये छोटे बच्चों का खेल है जो तुम खेल रहे हो। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, माता पिता पति पत्नी बच्चे सब बनाते हैं रिश्ते हो, उसमें छोटा सा घर बनाते हैं, छोटे छोटे बर्तन होते हैं, भोजन बनाते हैं, कहते ये भोजन ये वो। तुम्हारा खेल बस बड़ा है, और क्या फर्क है बच्चे। तुम कहाँ अटक गए इसमें, तुम खेलने के लिए आए थे ना, ड्रामा था ना, मौज के लिए आए थे ना। कहाँ बहुत ज्यादा टू मच सीरियस हुए हो इस खेल में। ये सब मेरा मेरा मेरा, मेरा घर मेरी गाड़ी मेरी नौकरी मेरा धंधा। बच्चे बहुत ज्यादा बचपना मत करो, परम धाम से आए थे, वापस जाना है। यहाँ रह के क्या करोगे, दुनिया बिगड़ गई, खेलने की चीजें भी बिगड़ गई, संसार बिगड़ गया, दुख ही दुख है। फिर भी तुम्हें खेलना है, फिर भी तुम्हें और आनंद लेना है इस संसार में। इतना लिया खेले, जी नहीं भरा। वो छोटे बच्चे रात होती है फिर भी खेलते रहते हैं, फिर माता पिता जाते 2 थप्पड़ लगा के घर लेकर आते हैं, चलो घर। आपको होश नहीं आ रहा है, उन बच्चों से भी बच्चे हो गए आप। कहाँ इस खेल में उलझे हो, बस ऐसे पाड़ दिया, ये आपके माता, ये आपके पिता, ये आपके पति पत्नी, ये बच्चे अपना समझ बैठे। कितनी भ्रम की बात है बच्चे, खेल है बस एक। तुम्हें कोई सेवा दी, अपनी समझ बैठे, तुम्हें ज्ञान सिखाया, अपना समझ बैठे, मेरा ज्ञान। योग बताया, मुझे योग आता है। बच्चे जरा होश में आ जाओ, सब जगह मेरा 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 लगा दिया, और दुखी कष्टी हो उसी बात से। जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें कष्ट नहीं दे रहा है, जो तुम्हारा है तुम्हें कष्ट दे रहा है। कभी पेट दर्द होता है, किसी और का पेट दर्द हो रहा है, तुम्हें कष्ट होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी और का है, तो अपने पेट को भी अपना क्यों समझते हो। परमात्मा की देन है, वो जाने। हर बात परमात्मा की है, यही ज्ञान है। इसे अगर आप समझ गए तो सब समझ में आएगा। सब मैंपन से और मेरेपन से निकलो, समझो इन बातों को। मैं भी इस तन में बैठा हूं, क्या सदा का मेरा यह तन है क्या? मैं कभी अटक के नहीं बैठता। तुम कहाँ अटक के बैठे हो? आज भी कितना समझ पाओगे तुम जानो, कितना होश में आओगे तुम जानो। देखो, विचार करो, जो कुछ मेरा मेरा है वो सब उसने दिया है खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तुम कहाँ पकड़ के बैठे हो? छोड़ो बच्चे, मौज के लिए दिया है, आनंद के लिए दिया है सब कुछ। एक दिन तन भी छूट जाएगा। ये तन कोई परमानेंट नहीं है ना आपका, ऐसे तो नहीं है ना कि 5000 साल से इसी तन में हो आप, इतने युग हो गए एक ही तन में बैठे हो। कहाँ मेरा मेरा कर रहे हो? देखो, चिंतन करो, विचार करो। होमवर्क है आज का, सारे मेरेपन से निकलना है, निकलना है। अब तक मैंने ये नहीं कहा है कि इस अवस्था में आओ, मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वो बाद में देखेंगे। पहले जो मेरा है उससे बाहर निकलो। वो भ्रम का मेरा है, वो सत्य नहीं है बच्चे। कितना भी करो सत्य नहीं है। और मेरे बच्चों,
जो मेरेपन से निकल जाता है उसके पास सारा परमात्म ज्ञान, परमात्म शक्तियाँ जमा हो जाती हैं। पर जब तक अंश मात्र भी मेरापन है किसी भी बात में, इवन मोबाइल मेरा, फलानी चेयर मेरी, फलानी जगह मेरी, कुछ भी मेरा हो, ये विचार मेरा, ये विजन मेरा, ये भाव मेरा, बच्चों मेरा ज्ञान नहीं ठहरेगा। कितनी भी कोशिश करो, कितना भी सुनो, इस मुरली को 1000 बार भी सुनो, एक अक्षर की शक्ति नहीं मिलेगी। न ज्ञान ठहरेगा न शक्ति मिलेगी। जब तक किसी भी रूप से कहाँ पर भी मेरापन है, मर्जी आपकी, रखना हो तो रखो, मेरा काम है आपको ज्ञान देना, बताना। नथिंग इज माइन बच्चे, ध्यान में रखना, नथिंग इज माइन। उसके बाद आपको सब फाइन दिखेगा, ठीक दिखेगा। तो जब तक कुछ मेरा है तब तक सब मरा हुआ है। विचार कर अपने से। इस ज्ञान को सुनने से पहले, शक्ति को लेने से पहले बच्चे मेरेपन से बाहर आ, सब हटा, वरना जिंदगी कट जाएगी, ऐसी बीत जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और अंत में धर्मराज कहेगा आई एम सॉरी, कुछ भी जमा नहीं हुआ है, क्योंकि इस बात में आपका मेरापन रहा था। उस कारण भले 50 साल से 80 साल से आप ज्ञान में हो, पर जमा कुछ नहीं हुआ है। आई एम सॉरी। क्या कहोगे फिर? उस घड़ी कुछ कर सकते हो? ड्रामा तो डिसाइड हो गया, अगला कुछ भी नहीं कर पाओगे। मर्जी आपकी। संसार में चलने वालों को बहुत सहज लगता है, बाबा क्या करे, थोड़ा थोड़ा मोह है। बच्चे पूर्ण रूप से नुकसान हो जाएगा, उसको कैसे रिकवर करोगे? ये तो बात तुमने कह दी मेरे सामने, हम आगे बढ़े चले, पर नुकसान का क्या? हमने कह दिया चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे निकालो, ध्यान दो, ठीक है। आगे क्या? नहीं निकला तो आप जानते हो परिणाम क्या होगा। समझ है बच्चे? इवन ये जो बैच लगाते हो ना, इसमें भी मेरापन ना रहे कि मेरा बैच, तो भी दुर्गति हो जाएगी। किसी में भी मेरापन नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, वरना बच्चे कुछ भी नहीं ठहरेगा। कितना भी सुन, कितना भी जी भर के सुन, दिन रात सुन, जी भर के योग कर, दिन रात योग कर, जमा कुछ भी नहीं होगा। फिर भी मर्जी तेरी, तू परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता बच्चे, इम्पॉसिबल है। जब तक वो मेरापन नहीं निकलता। सुनने में कठिन लगेगा पर सत्यता है, इसे कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन मेरापन निकलेगा तू बदल जाएगा, क्योंकि मेरा मेरा कहने वाला मायावी कुछ बचा नहीं। ध्यान में रखना, बड़ी बात बताते हैं। आप जितने वस्तुओं को लेकर, जितने रिश्तों को लेकर, जितने पदार्थों को लेकर, जितने अस्तित्वों को लेकर मेरा कहते हो, उतने डीमन आपके अंदर हैं। ध्यान में रखना, उतने डीमन से बच्चे। मोबाइल को मेरा कहने वाला डीमन अलग है, कुर्सी को मेरा कहने वाला डीमन अलग है। आज बता रहा हूं आपको। माता को मेरा कहने वाला डीमन अलग है, पिता को मेरा कहने वाला डीमन अलग है, पति पत्नी बच्चे को अलग अलग मेरा कहने वाले डीमन अलग है, अपने देह को मेरा कहने वाला डीमन अलग है। कुछ भी मेरा बच्चे इस संसार का, वो सिर्फ डीमन कहता है, आत्मा नहीं कह सकती, क्योंकि आत्मा पूर्ण होश में है, वो जानती है सब परमात्मा का है। ये डीमंस भी परमात्मा के हैं।
आत्मा किसी भी बात को मेरा नहीं कहेगी। देखो, विचार करो, बात शब्दों की नहीं, बात भाव की है। संसार में चलते किसी ने पूछा ये मोबाइल किसका है, तो कहना पड़ता है मेरा या हमारा है। वो शब्द का प्रयोग हुआ, पर भाव क्या कहता है? शब्द का प्रयोग तो संसार में चलते करना पड़ेगा, पर भाव क्या है, दिल क्या कह रहे हैं? इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, मेरा मन डीमन। जितनी वस्तुओं के लिए मेरा है उतने डीमंस आपके अंदर है। आगे आपकी मर्जी, जिसको मेरा कहना है कहो। ये डीमन उनकी बिरादरी में लेके जाएंगे आपको। इसलिए परमात्मा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या बनो। पर बच्चे आपको होश नहीं आता, आप चलते रहते हो ऐसे। ध्यान दो, मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं इस साकार वतन में। सिर्फ एक बाबा। किसी भी वतन में, किसी भी लोक में मेरा सिर्फ एक बाबा। देख बच्चे, तेरी मर्जी, तू ही मुझे बता, इस वस्तु के लिए मेरा कह रहा है, कोई डीमन है, आत्म परिवर्तन होगा? कितनी भी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर, आत्मिक स्थिति में आ जाएगा? डीमन बैठा है अंदर जो मेरा मेरा कहता है। कैसे आएगा आत्मिक स्थिति में बच्चे? अभी आत्मिक स्थिति में ही नहीं आया, योग लगेगा, परिवर्तन होगा, सकाश होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। पहले मेरेपन से हटो हर प्रकार से। यह मेरापन ही माया है। जब तक मेरा मेरा मेरा, ज्ञान सुनकर कोई मतलब नहीं, योग करके कोई मतलब नहीं, आत्मिक स्थिति करके सकाश देके कोई मतलब नहीं बच्चे। मेरा मेरा कर रहे हो हर बात में, सब में अटक जाते हो बच्चे। किसी भी बात में अटको मत। मेरा सिर्फ एक परमात्मा। फिर देखो जीवन कैसे बनती है, अनुभव करके देखना। पहले लिस्ट चेंज करना, मेरा क्या क्या है देखो, विचार करो। तुम ऐसे क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारा शरीर छूट गया, सूक्ष्म शरीर में हो या निराकार रूप में हो? फिर देखो क्या क्या मेरा बचता है जब आप निराकार में हो। तुम साकार में आते हो, इसलिए सब मेरा मेरा। सिर्फ यहां तक नहीं रुकता, दूसरों का भी मेरा हो जाए, यह विचार चलता रहता है। बच्चे विचार कर, बात वस्तुओं की नहीं, पदार्थों की नहीं। दूसरों के पास सुख है तो लगता है ना मेरे पास भी सुख आए। दूसरों के पास शांति है तो तुरंत लगता है मेरे पास भी शांति आए। दूसरे खुश है तो लगता है हम भी खुश हो जाए। आया ना दूसरों के प्रति मेरापन? ये चोरी हुई बच्चे, मेरेपन के ही सारे झगड़े हैं। बच्चों ध्यान में रखना, जब तक मेरापन नहीं निकलता, बच्चे कितने भी बाबा मिलन करो, कितनी भी भट्टिया करो, समर्पित भी हो जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा बाप को ध्यान से देखो, क्या निकला है? मेरापन निकला है सब जगह से। इतना बेहद का वैराग्य चाहिए, सब तरफ से मेरापन निकल जाए। मेरा ज्ञान योग बचा तो भी दुर्गति होगी बच्चे, संभल कर रहना। मेरा कुछ नहीं सिवाय परमात्मा के। तुम्हारी प्रैक्टिस करना व्यर्थ है बच्चे, आत्मिक स्थिति की, योग की, सकाश की, व्यर्थ है। अगर मेरापन नहीं निकला है तो निकालना तो पड़ेगा, और तुम नहीं निकाल सकते तो धर्मराज मार मार कर निकालेगा। उसके बिना तुम परम धाम नहीं जा सकते। मर्जी तुम्हारी, अपने से निकालो या फिर मार खा के निकालो, निकालना तो पड़ेगा। परम धाम में सिर्फ सितारा आ सकता है,
मेरा ज्ञान योग भी लेकर नहीं आ सकते आप परम धाम में, अलाउड नहीं है। परम धाम से नीचे सितारा आया था, वापस भी सितारा ही जाएगा। बच्चे, धर्मराज जब निकालेगा तो तकलीफ बहुत होगी, ध्यान में रखना। स्थूल शरीर में जो कुछ बात दर्द करती है, दुख देती है, कष्ट देती है, सूक्ष्म शरीर में वही बात कई गुना ज्यादा दर्द, कष्ट, दुख देती है। इसलिए सूक्ष्म शरीर में ये सब हो जाए, यहाँ तक रुको मत। दर्द बहुत है, कष्ट बहुत है, स्थूल में नाम का है, ध्यान में रखना। सूक्ष्म में बहुत ज्यादा है। इसलिए जब धर्मराज निकालेगा दर्द बहुत होगा, चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊर्जा निकालेगा। और जब ऊर्जा निकलती है तो कष्ट ज्यादा होते हैं। इसलिए अपने से मुक्त हो जाओ। और बच्चे, सेंसिबल बनो थोड़े। खेलने के लिए आए थे परम धाम से नीचे, कहाँ फंसे हो, कहाँ अटके हो। वही छोटे बच्चों का खेल, जब घर जाना होता है तो वही बच्चे सारा खेल ऐसे बिगाड़ देते हैं और घर निकल जाते हैं। सब ऐसे होने जा रहा है, सारा खेल ऐसे बिखरने जा रहा है। इसलिए बच्चे, वहां कष्ट ज्यादा होंगे, तुम मुक्त हो जाओ। अपने आप को सबसे मुक्त करो, खामखा अटको मत, किसी वस्तु पदार्थ में, अस्तित्व में फंसो मत। सब माया है, क्योंकि झूठ है बच्चे, सच्चाई तो है नहीं ना। माया का अर्थ क्या है? जो झूठ है, जो पूर्ण सत्य नहीं है, जो संपूर्ण सत्य नहीं है, उसे माया कहते हैं। तुम ही विचार करो, संपूर्ण सत्य क्या है इस संसार में? एक आत्मा, दूसरा बाबा, तीसरा ड्रामा। संपूर्ण सत्य है, चौथी माया। पर तुम जो क्रिएट कर रहे हो, क्या वो संपूर्ण सत्य है? विचार करो, संपूर्ण सत्य को समझो। अब समझ नहीं पा रहे, क्या यह देह संपूर्ण सत्य है? रोज देह बदल रही है बच्चों, बस हमें दिख नहीं रही है जो बदल रही है। 6 माह से 1 साल के बाद हम देखते, हाँ बदल गई देह। बच्चे, सबसे बाहर आओ, हर बात से बाहर आओ, किसी भी बात में अटको मत। मेरापन जहां जहां लगाए उससे निकल आओ। खाली जाना है, चलो अभी जाने का समय हुआ है भाई, परम धाम। अभी तक पैकअप किया कि नहीं किया है? वाइंड अप हुआ कि नहीं हुआ है? पता है तुम्हें तुम्हारी कौन सी तिथि तारीख है? और गारंटी है अगला दिन आएगा? 100% गारंटी है क्या? बच्चे, किसी को किसी की गारंटी नहीं, कब क्या होगा। और तुम मस्त संसार सजाए बैठे हो, होश में आ जाओ। तुम किस भरोसे जी रहे हो कि कल रहोगे, कल का दिन देखोगे? कौन सा भरोसा है? किसने गारंटी दी आपको? अगला साल देखोगे, अगले 10 साल देखोगे, क्या गारंटी है बच्चे? समझो इन बातों को, होश में आ जा, जागृत हो जा। जो बच्चा परमधाम जाने के लिए एवर रेडी है, वो हर तरफ से तैयार हो जाता है, किसी भी बात में नहीं अटकता, वो निकल जाता है, उसे पता है अभी जाना है। बाकी उनके साथ चलने वाली हर वस्तु, हर अस्तित्व का अपना ड्रामा, उसे पता है सबका जो होना है वो हो जाएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी के अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं। देख बच्चे, मेरेपन से निकल, मेरेपन से एक बार निकला
कि जो शुद्ध मैं है आत्मा वाला, उसमें तू आ जाएगा, अशुद्ध में छूट जाएगा नाम रूप वाला। समस्या मेरेपन की है, ध्यान देना। यह मेरापन, उससे हटो, निकलो। आज अभ्यास करो, बैठो, चेक करो कहाँ कहाँ मेरापन है, देखो किस किस बात में मेरापन है, देखो और उसे बदलो। विधि तो बता दी, सब श्रीमत में परमात्मा में कन्वर्ट करना है, सब कुछ चेक करना है। मेरा घर नहीं, मेरा घर तो परम धाम है, ये तो परमात्मा का घर है, खेलने के लिए दिया है। मेरा परिवार नहीं, मेरा तो सारा विश्व परिवार है। ये जो है ये परमात्मा का परिवार है, वो भी विश्व में एक है, विश्व का हिस्सा है। ऐसे हर मेरेपन को हटाओ, अपने से चिंतन करके, मंथन करके, रूह रिहान करके देखो आपको कैसे लगेगा। यहाँ से लेकर लास्ट तक, स्थिति तक मेरी स्थिति नहीं, ये परमात्मा ने बनाई हुई स्थिति है, उसके बच्चे की ये स्थिति है, मेरी नहीं। मेरा, मेरी, मेरे सब समाप्त करो। मेरा मन नहीं, ये परमात्मा का मन है, उसने दिया है सेवार्थ। मेरी बुद्धि नहीं, ये परमात्मा की बुद्धि है, उसने दी सेवार्थ। मेरे संस्कार नहीं, उसी के संस्कार है, परमात्मा के। मेरी गुण शक्तियाँ नहीं, परमात्मा की गुण शक्तियाँ है, उसने दी है। विश्व कल्याण अर्थ, सेवार्थ, पार्ट बजाने के लिए मेरा कुछ नहीं। मैं आत्मा जो हूँ, सितारा जिसे हम मैं कहते हैं, ये भी उसी की ऊर्जा से बना है, इसलिए ये भी उसी का अस्तित्व है, उसी का एक छोटा सा स्वरूप है, बस उसको संतान कहते हैं। बच्चे इस ज्ञान को अगर आप समझ पाए तो कल्याण होगा, वरना मुश्किल है। सब मेरेपन से निकलो, ध्यान पूर्वक देखो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने जो तुम्हारा अस्तित्व बना लिया है, उससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं है। क्या अस्तित्व है तुम्हारा, बताओ जरा। कुछ भी तो नहीं है बच्चे, तुमने भ्रम से पैदा किया है तुम्हारा अस्तित्व। संसार का छोड़ा तो यहाँ के ज्ञानी योगी बन गए, मैं ज्ञानी, मैं योगी। बच्चे सब माया जाल है, ध्यान पूर्वक देखो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान पूर्वक देखो, आगे तुम्हारी मर्जी। ये जिसे समझ में आया कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ये जो है ये परमात्मा का अस्तित्व है, उसकी संतान का अस्तित्व है, आप सबसे मुक्त हो जाते हो। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, उसको जो ठीक लगे वो करे, जैसे लगे वो करे, चलाए या गिराए उसकी मर्जी, जीवन दे या मृत्यु दे उसकी मर्जी। हम कौन है उसको कहने वाले, जीवन ही दे, मृत्यु ना दे, उन्नति करे या अधोगति करे, सफलता दे या असफल करे, अच्छा अस्तित्व बनाए या दुष्ट बनाए, उसकी मर्जी। जब सब उसका है तो हम क्या डिसाइड करें कि हम कुछ बने, हमें कुछ बनना है। इसलिए बच्चे ये बहुत गहरी बात है, ये तब तक बुद्धि में नहीं बैठेगी जब तक अस्तित्व नहीं बदलता, मेरापन नहीं चेंज होता। जिस दिन मेरापन चेंज हो जाएगा, अब देखोगे सब यात्रा ही बदल जाएगी, सब कुछ। इसलिए संसार से लेकर स्व तक, स्व से लेकर सारे लोकों तक मेरापन बदलो, फिर देखो जीवन कैसे होती है। आज यह होमवर्क करो, मेरेपन से बाहर आओ। आए तो बच्चे महावीर, आगे बच्चों ड्रामा, यही ज्ञान है।
यही समझ है। मेरापन हटाओ, बाकी तुम्हें सब स्पष्ट दिखेगा एकदम। बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी, बड़ी मौज होगी, क्योंकि मेरापन निकल गया। जितना भी है ढूंढो, खोजो, निकालो उसे और हटाओ, कन्वर्ट करो बस, और अपना कल्याण करो। ठीक है, मेरापन, उस पर ध्यान दो। कल्याण करना है, ये पहली सीढ़ी है, पहला कदम है। इसको उठाओ, आगे सब क्लियर होगा। मेरापन हटे हर प्रकार से, बचे ही नहीं मेरा। जरूर उठाना, अच्छा लगे तो, और अपना कल्याण करना। सभी बच्चों को पदम गुणा, याद, प्यार और नमस्ते। सभी खुश रहना, मौज में रहना। सब बाप का है, ध्यान में रखना। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो बनाया वो ब्रह्म है। खामखा भ्रम में मत रहो। ब्रह्म का बच्चे पम्पकिन बनाया है, ध्यान में रखना। एक दिन टूट जाएगा, इससे पहले तुम ही तोड़ो और अपने को मुक्त करो। सबका कल्याण। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम दीदी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शांति। वाह 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 ड्रामा वाह वाह मैं आत्मा वाह मेरा भाग्य वाह मेरा ईश्वरीय परिवार वाह मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।